क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हैं? प्यार के लिए, इज्जत के लिए, थोड़े से समय के लिए? हम क्यों भीख मांगते हैं कि कोई हमें अपना ले, कोई हमारी तारीफ कर दे? जब कोई हमें ठुकरा देता है या जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, हम ही खोटे हैं। अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मोल नहीं बचा, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज आपको वो खोया हुआ सम्मान वापस मिलने वाला है। एक बार एक युवा लड़का जो अपनी जिंदगी से हार चुका था, एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब और नहीं जी सकता। मुझे लगता है मैं इस धरती पर बोझ हूं। गुरुदेव ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ? लड़के ने कहा, मैं जिसे भी प्यार करता हूं वो मुझे छोड़ देता है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि मैं बदनसीब हूं, मैं बेकार हूं। और अब मुझे भी लगने लगा है कि वो सच कहते हैं। मेरी कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव ने उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक 500 रुपए का कड़क नया नोट निकाला। गुरुदेव ने पूछा, बेटा ये क्या है? लड़के ने कहा, गुरुदेव ये 500 रुपए का नोट है। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? लड़के ने हैरानी से कहा, जी बिल्कुल। फिर गुरुदेव ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, उसे बुरी तरह मरोड़ दिया। उस पर सिलवटें पड़ गई। वो एकदम पुराना और बेकार दिखने लगा। गुरुदेव ने पूछा, देख, अब इसकी शक्ल बिगड़ गई है। क्या अब भी तू इसे लेना चाहेगा? लड़के ने कहा, हाँ गुरुदेव, शक्ल बिगड़ने से क्या होता है? इसकी कीमत तो अब भी 500 ही है। फिर गुरुदेव ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने पैरों से उसे रगड़ दिया। नोट अब धूल और मिट्टी से सन गया था, गंदा हो चुका था। गुरुदेव ने उसे उठाया और पूछा, अब देख, अब ये गंदा हो गया है। इसे शायद कोई दुकानदार भी लेने से कतराए। क्या अब भी तू इसे लेना चाहेगा? लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैं इसे अब भी लूंगा, क्योंकि इस पर लगी धूल को मैं झाड़ सकता हूं। धूल लगने से इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। ये अभी भी 500 रुपए ही है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू इंसान होकर भी इस कागज के टुकड़े जितनी समझ नहीं रखता। तू उस नोट की तरह है। तेरे हालात, तेरी असफलताएं, लोगों के ताने, वो धूल और कीचड़ है जो तेरे ऊपर गिरते हैं। जीवन तुझे मरोड़ता है, तुझे नीचे गिराता है और तुझे लगता है कि तू बेकार हो गया। अरे पगले, धूल तेरे ऊपर है, तेरे अंदर नहीं। तू अपनी आत्मा को देख, वो उस नोट की तरह ही अनमोल है। चाहे तो कितनी भी बार गिरे, तेरी कीमत वही रहती है जो ईश्वर ने तय की थी। उसे दुनिया का कोई भी इंसान घटा नहीं सकता। दोस्तों, हम सबकी समस्या यही है। हम अपनी कीमत दूसरों की जेब में ढूंढते हैं। अगर उसने मेरी तारीफ कर दी तो मैं अच्छा हूं। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं बुरा हूं। हम एक कठपुतली बन गए हैं जिसकी डोर
दूसरों के हाथ में है। सोचिए, एक हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो क्या वो कांच बन जाता है? नहीं, उसे बस एक धुलाई की जरूरत होती है। आप भी वही हीरा हैं। आपकी जो फेलर है वो बस एक घटना है, वो आपकी पहचान नहीं है। तो आज, अभी, इसी पल खुद से माफी मांगिए। माफी मांगिए कि आपने खुद को इतना कम समझा। माफी मांगिए कि आपने दूसरों की बातों को अपने दिल का सच मान लिया। दूसरों को खुश करना बंद कीजिए। अपनी वैल्यू का टैग खुद लगाइए। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। याद रखिए, लोग उसी चीज को कीमती समझते हैं जिसे हासिल करना मुश्किल होता है। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे तो लोग आपको सस्ता ही समझेंगे। जीवन बहुत छोटा है, इसे रोकर या खुद को कोस कर बिताने के लिए नहीं मिला है। ईश्वर कभी कचरा नहीं बनाता। अगर उसने आपको बनाया है तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। उस बात को पहचानिए। अपने ऊपर लगी धूल को झाड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं तैयार हूं एक नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि इसलिए सुनाई क्योंकि कभी कभी मैं भी वही महसूस करता हूं जो वो लड़का महसूस कर रहा था। हम सब उसी नाव में सवार हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं या आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने आप को कोसे नहीं, बल्कि खुद को गले लगाएं। अगर आप इस सफर में मेरा साथ चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब बटन दबाना न दबाना आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से प्यार करना आज से ही शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।